इसका एक नाम शहरुल मवासात भी है। ये हमदर्दी का महीना है। हमदर्दी तब हो सकती है जब दर्द पहचाना जाए। हम दर्द वही होता है जो दर्द से गुजरा हो। तो जिस शख्स ने कभी तकलीफ देखी नहीं, भूख देखी नहीं, प्यास देखी नहीं, तो उसको प्यास और भूख की कुल्फत का और उसकी अजियत का, उसकी तलखी का और उससे पैदा होने वाली बेचैनी का, इस्तिराब का कैसे अंदाज़ा हो सकता है। तो हमारा रब आसूदा हाल लोगों को भी और तमाम लोगों को भी इस मश्क से अमलन गुजार के बताता है कि भूख क्या होती है, भूख में बिलखते बच्चों की हालत क्या होती है, प्यास से तड़पते हुए जां बलब लोगों की सूरत क्या होती है। कल जब फिलिस्तीन में तड़पते हुए जां बलब बच्चे भूख और प्यास से अल अत्श और अल जू पुकारते हुए अपनी जान दें, तो तुम्हें एहसास हो कि भूख की तलखी किस कदर जानलेवा होती है। आज रोजे की इस हालत के अंदर, गजा के अंदर उन तड़पते हुए बच्चों का दर्द समझने की कोशिश करें। आज गजा के तड़पते हुए उन बच्चों की हालत का तस्वर करें, जब माओं की छातियों से दूध भी सूख जाए, जब बूंद पानी की और दो लुकमे खाने की भी मुयस्सर ना हो, लोग सिसक सिसक के जाने दे रहे हैं। ये बच्चे कल क़यामत के दिन साकिए हौज़े कौसर के सामने जब इन हुक्मरानों का गिरेबान पकड़ेंगे, तो ये क्या जवाब जुर्म देंगे उस दिन रसूलुल्लाह के सामने। ये कैसे अल्लाह का सामना करेंगे। ये बच्चे उनको उनके गिरेबान से पकड़ के जब हशर के मैदान में घसीटेंगे, तो ये कुव्वत नाफिजा रखने वाले, असर रसूख रखने वाले, ये बड़ी बड़ी फौजें रखने वाले क़यामत के दिन अल्लाह और उसके रसूल के सामने क्या जवाब देंगे। तो ये महीना शहर मवासात है। अल्लाह अकबर। और मेरे और आपके आका व मौला तो शहर मवासात का नूर बांटने आए हैं। खुद हुजूर के मुबारक बतने अकदस के ऊपर पत्थर बंधे हुए थे और लोगों की ज़रूरतों का किस तरह ख्याल रखते। सैयदा ज़हरा पाक सलामुल्लाह अलैहा चक्की पीसते पीसते हाथ में छाले पड़ जाते हैं और हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में कुछ गुलाम और कुछ लौंडियाँ किसी गज़वे से कसीर तादाद में आई थीं, तो इस गरज से हाजिर होती हैं कि एक गुलाम या एक लौंडी अता कर दी जाए, काम काज में हमारी मुआवनत हो जाए। शहजादी खड़ी है हुजूर के दर पे और दामाद खड़े हैं और हाथों में पड़े हुए छाले हुजूर अपनी आंखों से देख रहे हैं। लेकिन आका करीम फरमाते हैं, वल्लाहि ला आतिकुमा, अल्लाह की कसम मैं तुम्हें नहीं दूंगा, अल्लाह की कसम मैं तुम्हें नहीं दूंगा, अल्लाह की कसम मैं तुम्हें नहीं दूंगा। फरमाया मैं तो इन गुलामों और लौंडियों को बेचूंगा और इससे जो रकम मिलेगी, जो पैसे मिलेंगे, बदर और ओहद के शहीदों के यतीमों की कफालत करूंगा, मदीने के मफलूकुल हाल लोगों की, बेवाओं की, अरामिला की, मसाकीन की, योतामा की कफालत करूंगा। अब मुझे ये बताओ कि मदीनातुल मुनव्वरा में बदर और ओहद के शहीदों के यतीम बच्चों का, मफलूक हाल लोगों का, अरामिला, मसाकीन, योतामा और मदीना के गोराबा का हुजूर को इतना ख्याल है कि अपनी बेटी के हाथ पे छाले हैं और हुजूर अपनी आंखों से मुलाहजा भी फरमा रहे हैं। लेकिन कहा कि मेरी शहजादी तकलीफ़ें सह लेगी, लेकिन उनकी ज़रूरत मुकद्दम है। आज गजा के यतीमों के लिए गुंबद खजरा में हुजूर का दिल किस तरह तड़प रहा होगा। तो सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का तस्वर आते ही उम्मत के लिए जो उनका दर्द है, अल्लाह अकबर, वो साथ ही याद आता है। वो शहजादी कौनैन जिनका तस्वर आते ही तकद्दुस उतरने लगता है। आज मुक़द्दरात इस्लाम सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की बताई हुई तारीफ़ के मुताबिक अपने पर्दे की हिफाजत करें और ये उम्मत गालिब तभी होगी जब ये पर्दे में सिमट जाएगी। चाहे सजदे हैं, चाहे रुकू है, क़याम हैं, ऊंचे ऊंचे मीनार हैं, मस्जिदों के बड़े आलीशान गुंबद हैं, बड़ी बड़ी दरसगाहें हैं, लेकिन हया का जौहर लुट गया तो समझ लो कि उम्मत अपना वजूद खो बैठी है। मैं आप सबको कहता हूँ
कि ये जुमे, ये नमाजें, ये रोज़े, ये रस्मी तौर पे नहीं है। हमें अब अमली तौर पे एक इस्लामी मुआशरत को तश्कील देना होगा। हमें रवैयतन अपने आप को तब्दील करना होगा। मेरी आवाज़ मेरी माएँ, मेरी बहनें, मेरी बेटियाँ सुन रही हैं। आपके नाजुक कंधों के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि आपने कौम साजी का अमल करना है। आपकी आगोश में पलने वाली नस्ल ही एक साले और पाकीज़ा नस्ल होगी। तू न दानी के सोजे किराते तू दिगर गूं कर तकदीर उमर्रा। इकबाल ने कहा, मेरी बहन तू नहीं जानती कि जब तू कुरान सोजो गिदास के साथ पढ़ती है तो तेरे भाई उमर की तकदीर बदलती है। और फिर कहा, बतूले बाश व पिन्हाशो अजी असर के दर आगोश शब्बीर बगीरी। और अगर तू माँ बन के कुरान पढ़ती है तो बेटा नेज़े की नोक पे कुरान सुनाता है। आज उम्मत मुस्लिमा की बेटियों को सैयदा पाक सलामुल्लाह अलैहा के उसवा को अपने अंदर उतारना होगा। इस्लाम कोई मुश्किल दीन नहीं है, सादा सादा आम फहम दीन है। हमारी फितरत के मुताबिक हमारे रब ने यह दीन डिज़ाइन किया है। इस दीन के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें। मेरी माएँ बहनें पर्दे में सिमट जाएं, अपनी औलाद को कुरान की लोरियाँ दें। कोई दिन ना हो, कोई रात ना हो कि हमारे घर कुरान ना खुले। कुरान की तिलावत से हमारे घरों का माहौल मुअत्तर रहे, हमारी आंखों में पाकीज़गी आ जाए, इफ़्फ़त और पाक दामनी हमारा शियार हो। वो गलीज़ निगाहें, वो गंदी और मकरूह निगाहें जो गैर महारम को देखती हैं, क़यामत के दिन आतिश दोज़ख में जलाई जाएंगी। उनके अंदर आग जहन्नुम की भर दी जाएगी। वो तक़द्दुस माब आँखें जो हया का जौहर रखती हैं, उन्हें इबादत की लज्जत नसीब होती है। तो इसलिए हमें शर्म व हया का जौहर पैदा करना है। खातून सिमट जाए पर्दे में, मत मगरब की नक्काली करे। और ये जो नए नए फितने नमूदार हो रहे हैं और नए नए रंग और आहंग पैदा हो रहे हैं, नई नई दलीलें तराशी जा रही हैं और तरह तरह के मुफक्किरीन आ करके पर्दे को बोझ करार दे रहे हैं, उनकी बात छोड़ें और कुरान की तरफ आएँ। कुरान कहता है युदनीना फी जलाबी बेहिन्ना, कि वो अपनी ओढ़नियाँ ओढ़ के रखें। कुरान कहता है कि वला तखदाना बिलकौल, कि जब गैर मर्द से बअमरे मजबूरी बात करनी पड़ भी जाए तो तुम्हारी आवाज़ में, लहजे में नरमी नहीं होनी चाहिए कि दिल का कोई रोगी उस नरमी से तुम्हारी तरफ माइल ना हो जाए। तुम्हारे लहजे में करख्तगी होनी चाहिए। वो इस्लाम, वो दीन आज हमने अपनी रूहों में जज्ब करना है।